दोस्तों, परिष्कार कंपटीशन ऐप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ में टॉपिक करते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने से पहले एक बार एसआई सिंपल इंटरेस्ट और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इनके बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है, हमें हर साल सेम मिलता है, जितने भी रुपए होंगे, जितनी अपने पास रेट होगी उस पे। लेकिन सीआई क्या बोलता है? सीआई ये कहता है कि एक साल के बाद मैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगाऊंगा। ये होता है आपका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमने प्रिंसिपल रखा इसके ऊपर 10,000 रुपये और 10,000 पे हमने रेट रखी 10% और इसका टाइम है 2 ईयर और सेम प्रिंसिपल सीआई पे है 10,000 और रेट है इसकी 10% और इसका भी टाइम है 2 ईयर। ये अपने पास है 2 ईयर्स। ये हो जाएगा भाई। अब देखो इसमें क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि हर साल जितनी रेट होगी हर साल उतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन सीआई क्या बोलता है? सीआई ये बोलता है कि पहले साल मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज लूँगा, उसके बाद साधारण ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दूंगा। यानी कि दूसरे साल जो पेमेंट होगी वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर होगी। जैसे देखो अपने पास प्रिंसिपल 10% है ना, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 रुपये और रेट है 10%। तो इस 10,000 रुपये पे 10% की रेट लगती है तो अपने पास पहले साल ब्याज बनता है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का ब्याज आएगा, ठीक है। यदि पहले साल 1,000 रुपये अपने पास एसआई है तो दूसरे साल भी एसआई बनेगा 1,000 रुपये। तो टोटल 2 साल में अपने पास एसआई प्राप्त होगा 2,000 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये बात बोलता है कि मैं पहले साल तो 1,000 रुपये ब्याज ले लूँगा, लेकिन 1,000 रुपये ब्याज लेने के बाद अगली साल 1,000 रुपये तो मेरा होगा प्रिंसिपल का ब्याज, लेकिन इसके ऊपर 10% का ब्याज और लगेगा सेकेंड ईयर में, और 10% पे इस पे ब्याज हो जाएगा कितने रुपए? 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 2 साल में सीआई बनेगा 2,100 रुपये। 2,100 रुपये सीआई होगा और एसआई था अपने पास 2 साल में कितना? 2,000 रुपये। तो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो साधारण ब्याज, पहले साल के साधारण ब्याज पे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इस प्रकार ये होता है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। पहली साल है, पहली साल हमेशा ब्याज अपने पास साधारण ब्याज का ही मिलता है, फिर दूसरी साल अपने पास ब्याज हो जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू। अब देखो अपने पास एक ब्याज देते हैं भाई 2 रुपये प्रति सैकड़ा। गाँव में चलता है ब्याज भाई 2 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये। इसमें रेट परसेंट पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, 2 रुपये प्रति सैकड़ा कितना परसेंट ब्याज होता है ये पूछा गया बहुत बार। तो 2 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज होता है 24%। 24% की ब्याज की रेट होती है इसमें, और 1 रुपये पर ब्याज की रेट हो जाएगी आपके पास 12%, और 50 पैसे प्रति सैकड़े पे ब्याज की रेट होगी 6%। लगातार ब्याज की दर इस प्रकार चलती है 24%। 2 रुपये प्रति सैकड़ा जो ब्याज लगता है, ये बहुत बार एग्जाम में या बहुत बार एक दूसरे के पास से पूछा जाता है कि 2 रुपये प्रति सैकड़ा वो कितने परसेंट ब्याज होता है। तो 2 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज होता है 24% का। अब देखो क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन निकलेंगे। एक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन निकाल सकते उतने क्वेश्चन निकाल लो, कभी भी कंपटीशन में मार नहीं खाओगे आप। अब ध्यान से देखो अपने पास, सबसे पहले सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल रखते हैं हम 20,000 रुपये और जो रेट है वो रेट रखते हैं हम 10%, और सबसे पहले मैं टाइम लेता हूँ 2 ईयर का, यानी कि 2 साल में। फिर बात करेंगे 3 साल की। सबसे पहले 2 साल का देखो, इसमें 2 साल पे अपने पास 20,000 रुपये और रेट 10%। सबसे पहले वह रेट फ्रैक्शन आनी चाहिए आप सभी को। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में रेट लिखेंगे 1/10। किसी को नहीं पता है तो देख लो, 10% का मतलब होता है 100, बाई का 100 तो ये आ जाएगा 1/10, 1/10। ये आपकी रेट हो गई। अब इसमें देखो 2 साल के लिए
रेट करोगे 1/10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, पहले साल आपको एसआई मिलेगा 2000 रुपये। सेम सेकेंड ईयर में भी एसआई 2000, क्योंकि रेट 1/10 थी अपने पास। इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा 1/10 का लगेगा, और 1/10 ब्याज हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, यानी कि 200 रुपये। तो ये रहेगा अपने पास 200 रुपये ब्याज। अब जो पहली लाइन है ये हो गया अपने पास 4000 रुपये, और ये 4000 रुपये है 2 साल का एसआई, और ये कंप्लीट हो गया अपने पास 4200 रुपये, ये अपने पास 2 साल का है सीआई। अब अंतर पूछा जाए तो ये जो रुपए हैं ये 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर है, तो 2 साल का सीआई माइनस एसआई हो जाएगा 200 रुपये। यहाँ पर देख लो 4000 रुपये एसआई, 4200 रुपये सीआई, तो कितना बच गया अपने पास 2000 रुपये। और ये जो 2000 प्लस 200 रुपये हैं ये सेकेंड ईयर का सीआई है। सेकेंड ईयर में आपको सीआई मिलेगा 2200 रुपये, और पहले साल में अपने पास 2000 रुपये है ही। तो क्वेश्चन अपने पास एक तो एसआई, क्वेश्चन नंबर 2 सीआई, क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 4 2200, और अब पूछा जाता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट अपने पास हो जाएगा 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, प्लस 2000 प्लस 2000 24 और प्लस 2000 4200 रुपये आपका सीआई था। तो ये हो जाएगा 24,200 रुपये आपका कंप्लीट अमाउंट होगा। यानी कि 2000 रुपये उसने उधार दिए, और 2000 रुपये उधार दिए तो 2 साल के बाद उसने कितने रुपए वापस लिए, या दूसरे व्यक्ति ने उधार लिए तो उसने कितने रुपए वापस लौटाए, तो उसने रुपए लौटाए थे 24,200 रुपये। कंप्लीट है, क्लियर भाई। एक बार फिर से देख लो, 20,000 है अपने पास, रेट है 1/10, 10% का फ्रैक्शन किया 1/10, 1/10 रेट पे अपने पास ब्याज लगेगा पहले साल 2000 रुपये, दूसरे साल भी 2000 रुपये, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 10% का 200 रुपये। तो एसआई हुआ 4000 रुपये, सीआई हुआ 4200 रुपये, और अपने पास सीआई और एसआई का अंतर हुआ अपने पास कितना 200 रुपये, और सेकेंड ईयर का सीआई मिल गया अपने पास 2200 रुपये, और टोटल अमाउंट कंप्लीट अमाउंट हो गया अपने पास 24,200 रुपये। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास 4 और 1 5 क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। यदि अपने पास किसी का ये दे दिया कि सीआई और एसआई का अंतर 200 रुपये है, डिफरेंस दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, या फिर अपने पास सीआई पूछ लिया, या एसआई पूछ लिया, या सेकेंड ईयर का सीआई पूछ लिया, क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। ये तो था अपने पास 2 साल का, एक क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन निकल गए, जितने क्वेश्चन निकलते हैं उतने क्वेश्चन इसमें से आप निकाल लो, अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालो, कंपटीशन में कभी भी नहीं अटक सकते। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपने पास 2 साल का था ये, एक 3 ईयर में देखो 3 साल में हमने रखा प्रिंसिपल 50,000 रुपये, और रेट है अपने पास 10%, और टाइम है अपने पास 3 ईयर। ये 3 ईयर में देखना भाई 2 बार ब्याज जुड़ेगा कंटिन्यू, ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ेगा 2 बार, ठीक है। देखो 3 ईयर में क्या रहेगा, सबसे पहले अपने पास प्रिंसिपल होगा 50,000 रुपये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। रेट वही है 10%, 1/10 रेट को रख दो, तो 1/10 रेट पहले साल, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 1/10 इसको मल्टीपल करेंगे, 1/10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5,000 रुपये आएगा पहले साल, सेम रेट है सेम ब्याज, सेम रेट है सेम ब्याज। तो पहले साल भी 5,000 रुपये, दूसरे साल भी 5,000 रुपये, और तीसरे साल भी ब्याज 5,000 रुपये, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से देखना थोड़ा बेटा, ध्यान से ये देखना कि जो पहले साल का ब्याज है ना वो सेकंड में ऐड होगा, और पहले साल का जो ब्याज है वो थर्ड ईयर में भी ऐड होगा। तो इसका 1/10 लगेगा ब्याज, 1/10, 1/10, 1 0 कैंसिल, तो ये आएगा 500 रुपये, और इसका यहाँ भी ऐड होगा कितने रुपए, 500 रुपये। ये तो फर्स्ट ईयर का ऐड होगा। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में 5,000 का ब्याज यहाँ पर जुड़ेगा, सेम रेट है वही बनेगा 500 रुपये, और 500 का 1/10% यहाँ पर ऐड होगा, वही रेट है 10%, तो कितने रुपये आ जाएगा अपने पास 50 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें क्वेश्चन कितने बना सकते हो, सभी करो रिपीट। 5,000
पहली लाइन 5 + 5 + 5 यानी कि टोटल हो गए 15,000 रुपये SI के। अब बात करते हैं CI के। 15,000 तो SI हो गए, 500 + 500 1000, 1500, 1550 और मिला दो कितना हो जाएगा 16,550 रुपये। ये आ जाएगा आपका कितना CI। अब बात करते हैं 3 साल के 3 ईयर CI माइनस का SI, इसकी बात करते हैं। तो ये नीचे जो बच गए ना छोटे छोटे ब्याज बच गए, ये सारे के सारे 3 साल के CI और SI का अंतर है। 500, 1000, 1500 और 1550, ये हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये तो हो गया अपने पास 3 साल का। अगर हम बात करें 3rd ईयर और 2nd ईयर में CI में अंतर कितना, 3rd ईयर और 2nd ईयर में, 3rd ईयर में ब्याज है ये और 2nd ईयर में ब्याज है ये, यानी कि 5,000, 5,000, 500 और 500, कितना बचता है एक्स्ट्रा 550। ये हो जाएगा आपका 3rd ईयर और CI माइनस का 2nd ईयर CI, इसका अंतर हो जाएगा अपने पास 550 रुपये। ये 3rd ईयर और 2nd ईयर का रहेगा। अब बात करें पहले 2 साल में, 2 साल का CI और SI का अंतर, तो 2 ईयर का CI और SI का अंतर रहेगा कितने रुपए 500। तो CI और SI का अंतर आ जाएगा अपने पास 500 रुपये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 था अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होगा CI, तीसरा होगा 3 साल का CI और SI का अंतर, क्वेश्चन नंबर 4 होगा 3rd ईयर और 2nd ईयर के CI का अंतर, और क्वेश्चन नंबर 5 होगा अपने पास 2 साल के CI और SI का अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है केवल और केवल 3rd ईयर का CI। तो 3rd ईयर का CI अपने पास 5,000, 5500, 6,000 और 6,050 रुपये। ये 3rd ईयर का CI है। क्वेश्चन नंबर बन गया अपने पास ये 6 का। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना 6 का। और ये बनेगा अपने पास 5,500 रुपये 2nd ईयर का CI। 2nd ईयर का CI हो जाएगा अपने पास 5,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर बन गया ये 7 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक बात पूछता है फिर अमाउंट बताओ भाई, अमाउंट बताओ। तो अमाउंट होता है अपने पास प्रिंसिपल प्लस का CI। तो प्रिंसिपल तो 50,000 रुपये है और इसमें CI और जोड़ दो। CI यहाँ से क्या थी, 16,550 रुपये, 16,550 रुपये। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 66,550 रुपये। ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आएगा ये 8 का। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन निकल गए, 20 से 25% टॉपिक यहाँ से निकल जाता है। अब सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से वापस घूम के बनेंगे आपके। जैसे इसी में उठा के बात करते हैं, प्रिंसिपल नहीं दिया अपने पास, ये चीज़ नहीं दी, और रेट दे दी 10% और टाइम दे दिया कितना 3 ईयर का, और इसने ये दे दिया कि CI है अपने पास 3 साल का 16,550 रुपये है। ठीक है। देखो अब इसको रिपीट करता हूँ कैसे क्या होगा। रेट अपने पास 10% को लिखेंगे 1/10, ये प्रिंसिपल होता है भाई, ये SI होता है 1 साल का जी। ठीक है। अब अपने पास टाइम है 3 ईयर का, तो इसकी पावर रहेगी 3। अब जो प्रिंसिपल की यूनिट है ना वो बनेंगी 1000। अब ये प्रिंसिपल नहीं है, अब ये प्रिंसिपल की यूनिट होंगी। यूनिट होगी अपने पास है 1000। रेट वही लगनी है 1/10, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1/10, एक 0 कैंसिल, तो 100 यूनिट और फिर से 100 यूनिट और फिर से 100 यूनिट। अब 100 यूनिट पे ब्याज लगेगा कितना 1/10 का 10 यूनिट, और यहाँ भी लगेगा 10 यूनिट। इस 100 यूनिट पे फिर यहाँ पर ब्याज ऐड होगा 10 यूनिट। ठीक है। और यहाँ पर ब्याज ऐड होगा 10 यूनिट का 1/10 यानी कितना 1 यूनिट। अब इसमें ये दिया था CI और SI का डिफरेंस दे रखा है अपने पास, CI माइनस SI, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस है 16,550 रुपये। क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल बताओ, क्वेश्चन ने ये बोला है प्रिंसिपल बताओ। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये अंतर है भाई 3 साल का, 10, 20, 30, 31 यूनिट रिप्रेजेंट करती हैं 16,550, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500,
31 यूनिट की वैल्यू 1550 है, अंतर था ना, अंतर हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ये आएगा अंतर भाई, अंतर होएगा 500, 1000, 1500, 1650 आएगा अंतर। ये तो था अपने पास 3 साल का CI, तो 1550 ये आ जाएगा। 1550 अपने पास हो जाएगा CI और SI का डिफरेंस। तो यहाँ पर रखो अपने पास 31 यूनिट का अंतर है, 31 यूनिट के बराबर हो जाएगा 1550 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 50, और कितना यूनिट था प्रिंसिपल 1000, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 50 गुणा का 1000, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा वापिस घूम फिर कर कितना 50,000 रुपये। इसी से क्वेश्चन वापिस रिपीट होंगे। तो सबसे पहले अपने पास ये था फॉर्मेट, और ये क्वेश्चन था अपने पास प्रिंसिपल इसका दे रखा था 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये से हमने क्वेश्चन को इसको सोल्व किया था। इसको एक बार छोड़ दो, और क्वेश्चन ये सोल्व किया था हमने। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाए थे 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये तो था अपने पास SI, ये इसका CI, और ये थर्ड ईयर का अपने पास ब्याज था, और ये सेकेंड ईयर का था अपने पास 5500 रुपये, और अपने पास 3 साल का CI और SI का अंतर बताया था। तो 3 ईयर CI माइनस का SI ये हो जाएगा अपने पास कितना 1550 रुपये ये हो जाएगा। और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में पूछा था तो उसमें था कितना 550 रुपये। थर्ड ईयर CI माइनस का सेकेंड ईयर CI ये हो जाएगा अपने पास 550 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गए थे इसमें 6, 7, 8 क्वेश्चन बने थे टोटल। इसमें ऐड कर दिया अमाउंट ये हो गया अपने पास SI होगा, CI होगा, और थर्ड ईयर का CI होगा, सेकेंड ईयर का CI होगा, 3 साल का CI और SI का अंतर हो गया, और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के CI और SI का अंतर होगा, और सेकेंड ईयर के CI माइनस का SI कितने रुपए 500 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन 8 से 10 कंप्लीट हो रहे हैं, और क्वेश्चन इन्हीं में से वापस रिपीट होंगे। 3 साल का ये ध्यान रखना, पहले साल पे ब्याज जुड़ेगा, फिर से दूसरे साल पे ब्याज जुड़ेगा, दूसरे साल का ब्याज जुड़ेगा, और इसका फिर से ब्याज जुड़ेगा। तो ये ब्याज जुड़ेगा इस प्रकार से। इस ब्याज को ध्यान रखना, CI ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता है। तो ये हो जाएगा अपने पास सारा का सारा क्वेश्चन 7, 8 कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं 3 साल के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो अपने पास प्रिंसिपल रखते हैं हम अपने पास 30,000 रुपये। प्रिंसिपल हो गया 30,000 रुपये, रेट है अपने पास 10%, और टाइम हो जाएगा 3 ईयर, ये टाइम इसका। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन वही रिपीट होंगे दोबारा से। जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे एक में क्वेश्चन बना लो, वापस फिर से रिपीट क्वेश्चन होंगे। 1-2 क्वेश्चन समझ में आ गए, टॉपिक आधा चला जाएगा, आधा टॉपिक चला गया, काम हो गया तमाम। क्या बचेगा इसके बाद? CI दे दिया, SI पूछ लिया, SI दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, अंतर दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, थर्ड ईयर सेकंड ईयर का CI दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, बस यही पूछेंगे। प्रिंसिपल दे दिया, आगे क्वेश्चन बचेगा रेट परसेंट निकालने और टाइम निकालना, ये फिर लास्ट में बचेगा इंस्टॉलमेंट, बस आगे लगभग यही टाइप बचनी है। और रेट और टाइम है वो इससे भी आसान है, कुछ भी नहीं करना, एक सूत्र तक नहीं लगाना आपको, सीधे फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो इसमें अपने पास 30,000 रुपये, 30,000 रुपये पर 10% और 3 साल लगा दो, 1/10, 1/10 हो जाएगी, 0 कैंसिल, 3,000 रुपये। सेकेंड ईयर में भी 3,000 रुपये और थर्ड ईयर में भी 3,000 रुपये। इसका ब्याज यहाँ पर ऐड कर दो, 1/10, 1 0 कैंसिल, 300 रुपये। इसका ब्याज यहाँ पर ऐड कर दो, थर्ड ईयर में 1 0 कैंसिल, वही 300 आएगा। अब इसका ब्याज या तो इसका कंप्लीट ऐड करके 10% का ब्याज निकाल दो, या फिर 3,000 का एक्स्ट्रा ब्याज, 3,000 का ब्याज यहाँ पर रख दो और 300 का ब्याज यहाँ पर फिर रख दो। 1/10, 1 0 कैंसिल, कितने रुपए? 30 रुपये। ये 3 साल का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अपने पास पहली लाइन SI की, तो SI प्राप्त हुआ आपके पास कितने रुपए? 9,000। कंप्लीट ऐड करोगे तो बनेगा CI, तो CI हो जाएगा अपने पास 300, 600, 930, 9,930 रुपये हो जाएगा, 9,930। अब अगली बात करते हैं, इसमें SI हो गया, CI हो गया।
3 साल का CI और SI का डिफरेंस, 3 ईयर CI माइनस SI, ये जो है ना, ये 3 साल का CI और SI का अंतर है। 300, 600, 930 रुपये 3 साल का CI और SI का अंतर होगा। अगर बात करते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के CI का, तो थर्ड में आपके पास CI है, थर्ड ईयर में ये CI है, और सेकेंड ईयर में ये है। 3000 बराबर है, 300 बराबर है, बचता है कितना, 330। ये 330 आपका क्या रहेगा, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के CI का अंतर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड ईयर CI और माइनस का सेकेंड ईयर CI, ये हो जाएगा 330 रुपये। थर्ड ईयर का CI और सेकेंड ईयर के CI का अंतर आएगा 330 रुपये। अगर पहले 2 साल में CI और SI का अंतर पूछता है, तो 2 साल का 2 ईयर का CI माइनस SI हो जाएगा केवल और केवल 300 रुपये। 3 और 3000 लगता है, 300 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज लगा था, तो पहले साल में ब्याज मिलेगा कितना, 2 साल में 300 रुपये। ठीक है। अब देखो अगली बात, अब केवल और केवल कहे कि थर्ड ईयर में ब्याज कितना मिलता है, तीसरे वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो थर्ड ईयर में ब्याज प्राप्त हो जाएगा, थर्ड ईयर का CI ये 3000, 3300, 3630 रुपये प्राप्त होगा, ये हो जाएगा थर्ड ईयर में। बात करें सेकेंड ईयर में, केवल और केवल दूसरे साल का सेकेंड ईयर, दूसरे साल में प्राप्त हो जाएगा कितने रुपए, 3300 रुपये। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बच गया, अमाउंट बताना है भाई। तो अमाउंट आपके पास हो जाएगा 30,000 रुपये हमने प्रिंसिपल लिया था, और CI देखो यहाँ से होगा, ये रहा 9,930 रुपये। तो 9,930 रुपये ऐड कर दो, टोटल हो जाएगा 39,930 रुपये। ये आपका रहेगा अमाउंट। अब क्वेश्चन काउंट कर लो भाई, आधा टॉपिक चला गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार से पढ़ो भाई, कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कभी मार नहीं खाओगे। क्वेश्चन लिख लिया, एक पूछ दिया CI बता दिया, कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 1 पूछा है, ये देखो एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक कितने क्वेश्चन बना सकते हो, आराम से कंपटीशन पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम यही चलेंगे 30,000 रुपये 10% रेट है, 3 साल का CI बताना है, 3 साल का CI ये रहा 9,930 रुपये, बस यहाँ तक ही सीमित हो। या फिर पूछ लिया 3 साल का CI SI का अंतर है, तो 3 साल का CI और SI का अंतर ये रहा 930 रुपये। जितने क्वेश्चन बनते हैं 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी बनते उतने क्वेश्चन बना लो, आराम से अपने पास क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।